पर एक नया ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीड एंड लव और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल की। एपिसोड 1 की शुरुआत एक रिच लड़की जियोंग मू से होती है जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से आती है। इसकी मॉम के सेकंड हस्बैंड के घर में हाल ही में ये लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और घर बहुत बड़ा होता है। लेकिन मू के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, वो काफ़ी उदास रहती है, उसे यहाँ पर नहीं रहना है। मॉम ने कहा कि तुम्हें अपने भाई और अपने पिता को भूलना पड़ेगा, हमारी यहाँ पर न्यू लाइफ शुरू हो चुकी है। तुम्हारा भाई जिन तो बिल्कुल तुमको भूल गया है और एक सच्चाई बताती है, जिन तुम्हारे स्टेप ब्रदर है, ना कि रियल भाई। और आजकल वो थाईलैंड में किसी फिक्सिंग क्लब का पार्ट है जहाँ पर वो फाइट का काम करता है। उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली है और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो तुम्हें भी अब यहाँ पर खुश रहना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारे पास अब लौट कर आने वाले हैं। उन्हें जैसे ही सुना कि इसका जो भाई है जिससे इतना ज़्यादा लगाव है इसको, वो स्टेप ब्रदर है इसका, तो ये जल्दी से थाईलैंड की फ्लाइट बुक करके निकल लेती है। फ्लाइट में इसकी मुलाकात नाना नाम की एक लड़की से होती है जो मुंह का गिरा हुआ पेन उठा कर देती है। मुंह बताती है कि ये पेन मेरे भाई ने मुझे बचपन में दिया था, वो मेरी स्टडी में काफ़ी हेल्प करता था, कभी गुस्सा भी नहीं करता था। नाना बोलती है कैसा दिखता था वो हैंडसम तो था ना। मुंह बोलती है पता नहीं है वो कैसा दिखता होगा, कई साल हो गए, मैंने उसको देखा नहीं है। उसी ने पेन दे के कहा था मुझसे कि मैं अपनी हैंडराइटिंग सही कर लूँ और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरे पास मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। फिर हम जिन से मिलते हैं, बॉक्सिंग क्लब में मेंबर होता है, जहाँ पर फाइट करता है और रोज़ थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से पैसे कमा लिया करता है। तभी जिन के पिता की कॉल आती है कि तुम्हारी बहन मुँह तुमको खोजते हुए थाईलैंड आ गई है, तो जाकर उसको एयरपोर्ट से रिसीव कर लो। जिन ने अपना फेस देखा, काफ़ी घायल होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं उससे मिलने ऐसे जाऊँगा। फिर एयरपोर्ट आ गया होता है और मुँह को ये पहली नज़र में देखकर पहचान गया होता है। दोनों भाई-बहन ने एक-दूसरे को काफ़ी टाइम बाद देखा है। बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों भाई-बहन के बीच में। मुँह जून का फेस देखकर उसकी फ़िक्र कर रही होती है कि इसको इतनी चोट कैसे लगी है? ये क्या करता है कि आज ये कहीं पर लड़ाई करके आया है? तभी जिन का दोस्त आ गया होता है, जो इसको यहाँ-वहाँ फाइट करवाने लेकर जाता रहता है। आज भी एक काम के लिए बुला रहा होता है, लेकिन जिन ने मना कर दिया। मुँह ने कहा कि जिन तुम स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जाते हो क्या? जिन बताता है कि नहीं, मैंने मिडिल स्कूल के बाद स्कूल ड्रॉप कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मुँह ने कहा पर तुम तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और कहा करते थे कि मास्टर्स करने के बाद एक अच्छी नौकरी करोगे, उसका क्या हुआ? जिन कुछ कहता नहीं है, सीधा स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने चला जाता है इसके लिए। जिन हैरान हो रही होती है कि कैसा दिखता है ये, इसके दोस्त भी अजीब से हैं। पता नहीं क्या काम करते होंगे ये लोग। पर इसे आज भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क इतनी ज़्यादा पसंद है और हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। जिन सारी गंदी और खट्टी स्ट्रॉबेरी खुद खा लिया करता था और फ्रेश और अच्छी वाली मुँह को देता था। फिर जिन इसको घर लेकर आ गया। घर का रास्ता एक गंदी, पतली, अंधेरी सीढ़ियों से होकर जा रहा होता है। मुँह जो कि इतने बड़े आलीशान बंगले में रहा करती है, इसके लिए ये चीज़ें काफ़ी अजीब है। घर में जिनके डैड नशे में पड़े होते हैं। इनकी न्यू मॉम खाना बना रही होती है, जो जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए माँ-बेटे की थोड़ी बहस हो जाती है। तभी एक छोटी-सी लड़की बाहर आती है। ये मुँह के डैड की सेकंड वाइफ की बेटी जिंग-जिंग होती है। मॉम ने कहा कि देखो जिंग-जिंग, तुम्हारी बड़ी दीदी आई है, तुम उनको हेलो बोलो। जिन ने भी कहा कि हाँ हेलो बोलो और जिंग-जिंग फिर हेलो कहती है। मुँह बोलती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। फिर सबको इनका गिफ्ट देती है। जिन ने अपने हिस्से के कुछ डम्पलिंग्स मुँह को दे दिए होते हैं जो कि खाने में अच्छे थे और वो सेम बचपन में भी ऐसा ही किया करता था। जो बात जिंग-जिंग को देखकर जलन हो रही होती है। फिर सबने खाना खाया। इतने में जिन का दोस्त लाई आ गया होता है। दोनों दोस्त बातें करने लगे। मुँह भी इनके पीछे-पीछे जाकर इनकी बातें सुनती है तो पता चलता है कि लाई बता रहा है कि जिन ये काम काफ़ी खतरनाक है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये लड़की कौन है? तुम्हारी रिलेटिव है क्या? हमें सुन रही है खड़ी होकर। जिन कहता है कि हाँ, मेरी रिलेटिव है। तो लाई बोला कि ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मुँह इसको अपना नाम बताती है और फिर लाई यहाँ से चला जाता है। जिन बोलता है कि यहाँ पर क्यों आई हो? मुँह बोलती है कि तुमने मेरा गिफ्ट खोल कर क्यों नहीं देखा? और फिर ऊपर आ जाती है और सोच रही होती है कि इतनी चोट क्यों है इसके फेस पर और ऐसा कौन-सा काम करता है जिसमें इसकी जान जाने वाली है। तभी जिन का मैसेज आता है कि तुम बाहर रोड पर आकर मुझसे मिलो। ये भागी-भागी इसके पास आती है तो कहता है तुमने खाना नहीं खाया था ना अच्छे से, क्योंकि खाने में नमक ज़्यादा था, तो चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता रहता हूँ। और ये इसके पीछे-पीछे जाने लग जाती है। तभी एक ओवर स्पीड
बाइक से टकराने वाली थी। जिन इसको बचा लेता है और कहता है कि तुम अभी भी उतनी ही लापरवाह हो जितनी बचपन में थी, देख कर चला करो। फिर रेस्टोरेंट में आ गए होते दोनों। मुँह ने फ्राइड राइस ऑर्डर किया होता है और कहती है, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पूछ क्यों नहीं रहे हो मुझसे कुछ मेरी लाइफ के बारे में? जिन ने पूछा, तुम्हारे न्यू डैड कैसे हैं? मुँह बोलती है, अच्छे हैं। जिन बोलता, अच्छे हैं? तभी तुम यहाँ पर भाग कर आ गई हो। मुँह बोलती है, मैं भाग कर यहाँ पर नहीं आई हूँ। जिन बोलता है, तो क्यों आई हो यहाँ पर? टूरिस्ट बनकर आई हो? मुँह बोलती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। एटलीस्ट मुझे ऐसी जगह तो लेकर चलो जहाँ पर यंगस्टर हों, लोग मिले, थोड़ा रोमांस हो, फन हो, जहाँ पर लोग मेरी लाइफ में इंटरेस्ट ले, कोई लड़का मिले मुझे। क्या पता मुझे वहाँ पर अच्छा लगने लग जाए। वैसे तुम बताओ, कैसे हो? क्या किया तुमने इतने दिनों तक? जून बोलता है कि मैं ठीक हूँ। मुँह बोलती है, क्या काम करते हो तुम? जिन बोलता है, कुछ नहीं, बस जो भी काम मिलता है कर लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ। मुँह बोलती है, और बताओ, पैसे के अलावा क्या हॉबी है तुम्हारी? जिन बोलता है, कुछ नहीं, बस खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और मस्ती करता हूँ। मुँह बोलती है, कौन सी मस्ती करते हो तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो। इतने में जिन का वही वाला दोस्त आ गया होता है, पूछने लग गया कि अरे वाह! ये तो वही लड़की है जिसके साथ तुम कार में बैठे थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या ये? जिन बोलता है, नहीं, ये मेरी बहन है। और मुँह के एक खाने से अनियन निकाल रहा होता है, क्योंकि मुँह को अनियन बिल्कुल पसंद नहीं होते। फ्रेंड बोलता है, तुम्हें वो लोग खोज रहे हैं और तुम्हें वो मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, छुप के रहना चाहिए तुम्हें। और मुँह इसको यहाँ से लेकर जाने लग गई होती है और पूछ रही होती है कि कौन तुम्हें खोज रहा है? क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई? तुमने कुछ किया है? और इतने में वही गुंडे आ गए होते हैं और इनकी फिर फाइट शुरू हो जाती है। जिन एक-एक करके सभी गुंडों को मार रहा होता है, मूव भी इसका साथ देती है और जल्दी से जिन बाइक निकालता है और इशारे से अपनी तरफ मुँह को बुलाता है, उसका हेलमेट देकर पहनाता है और फिर दोनों यहाँ से बाइक पर निकल जाते हैं। और जाते हुए मुँह हमें बता रही होती है कि फाइनली वो दिन आ गया है जब मैंने इसको इतने क्लोज़ से, इतने अच्छे से पकड़ा है। मैं बचपन से इसको इतने अच्छे से पकड़ना चाहती थी, इसको स्मेल करना चाहती थी, इसके करीब आना चाहती थी और आज वो दिन सच हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर इसका एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, जिसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है क्योंकि ड्रामे के एपिसोड्स भी छोटे हैं इसके और इसके अंदर साइलेंट